हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। अध्ययन की किताब से क्लास 10 की कक्षा 10 की मैथमेटिक्स लेकर के आ गए हैं और अभी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। और हमने इसके लिए एक वीडियो बना दिया था जहां पे हमने समझ लिया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, और एक रैखिक समीकरण को हमने ग्राफ पर भी देखना बनाना सीख लिया था। वैसे तो ये बहुत आसान काम है, कक्षा 9 की किताब में आपने उसको किया था। अभी उसके बारे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। अभी फिलहाल हम यहाँ पे जानेंगे शाब्दिक प्रश्नों का बीजीय निरूपण। ये सबसे मुश्किल और सबसे आसान और सबसे मजेदार चीजें होती हैं। जिनको आ जाता है उसके लिए सबसे ज्यादा मजेदार है, जिसको नहीं आता है उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। और मजेदार इसीलिए है क्योंकि दूसरों के लिए ये मुश्किल है और हम बड़े आराम से कर पाते हैं, तो ये अपने लिए एक गर्व की बात होती है। तो इस चीटियों को अनदेखा करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, किताब में दिए गए इसी प्रश्ननुमा उदाहरण से हम ये समझते हैं कि हम यहाँ पे जो शाब्दिक प्रश्न रहते हैं उनको बीजगणितीय रूप या बीजीय रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको बेसिक डिटेल्स बता के जल्दी से तुरंत सवाल पे आता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिक जानकारियां आपको कक्षा 8 से ही मिलती आई हैं, कैसे करना है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। सवाल को पढ़ेंगे पहले तो। भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। और यहाँ पे हो जाता है उसके बाद और लगा दिया, यानी एक सेंटेंस खत्म हो गया, एक बात खत्म हो गई, यानी एक शर्त खत्म हो चुकी है। और इसी एक शर्त के आधार पर हम पहला समीकरण बना सकते हैं। पहला समीकरण बनाने के लिए यहाँ पे x और y की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो चरों वाला रैखिक समीकरण चल रहा है। तो यहाँ पे भिन्न में अंश और हर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या करते हैं, सबसे पहले बात तो लिखते हैं कि माना से हम यहाँ पे ये लिखना तो नहीं चाहिए, डायरेक्ट बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम मान के ही चलते हैं। अंश बराबर हमने x मान लिया और हर बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। इसको मानने के बाद आपका भिन्न जो बन जाएगा वो भिन्न बन जाएगा x/y। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी किसी को। अब कहा गया कि अंश व हर में 2 जोड़ने पे बात की जा रही, तो x+2 कर देंगे, यानी x/y रहेगा, तो दोनों में 2 जोड़ देंगे। ऐसा जोड़ने के बाद ये क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। इसमें कोई तकलीफ जैसी कोई चीज़ तो है नहीं, बहुत ही सिंपल सा तरीका था, बहुत सिंपल मेथड। x और y कर दिया, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, और ये 4/5 के बराबर हो गया। बहुत ही सिंपल सा काम। अब यहाँ पे क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। 5 से इधर गुणा कराएंगे तो ये 5x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका इधर गुणा कराएंगे तो 4y हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ये 5x इधर होता है, -4y हो जाएगा। 10 इधर है, ये 8 इधर आ जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 10 घट जाएगा, 10 में से 8 घट जाएगा, तो +2 बचेगा, बराबर 0 कर देंगे। ये आपका पहला समीकरण मिल गया है। इसी को कहते हैं बीजीय निरूपण। शाब्दिक प्रश्नों का या फिर समीकरणों का जो होता है उनका बीजीय निरूपण ये हमने कर दिया। एक हिस्सा ये हमने कर दिया है। इस एक हिस्से को अभी देखिए, प्रश्न में कहा गया कि बीजगणितीय व आलेखीय निरूपण कीजिए, तो बीजगणितीय निरूपण हमने कर दिया है एक समीकरण का। और इसको करने के बाद यहाँ पे 1/4 उत्तर हमको मिल चुका है, ठीक है। हमसे टोटल इतने भाग पूछे गए हैं। अब पहले बात तो बीजीय निरूपण कर रहा है तो 2 समीकरणों का कर रहा है, और ग्राफीय निरूपण तो 2 समीकरणों का कर रहा है। तो हमने केवल एक समीकरण का बीजगणितीय रूप निकाला है, तो ये हमने 1/4 हिस्सा कर लिया है। अब यहाँ पे सवाल में आगे देखेंगे, यदि अंश व हर दोनों में 4 घटाया जाए, तो भैया अंश ये हो गया, हर ये हो गया, दोनों में 4 घटाने की बात की थी तो घटा दिया। और घटाने के बाद अंश व हर में दोनों में 4 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ये 1/2 हो गया। तिरछा गुणा कराएंगे और 2x और यहाँ पे 2 चौके 8, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, -8 बराबर यहाँ पे गुणा कराएंगे तो y -4 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 2x ये इधर आएगा, -y हो जाएगा। ये इधर आने के बाद ये -8 है, इसके साथ ये प्लस हो जाएगा और ये घट जाएगा, तो -4 बचेगा, बराबर 0। ये माइनस है, ये प्लस है, इधर आने के बाद माइनस है, ये इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो घट जाएगा, प्लस माइनस में गिनती होगी, घट जाएगी, तो 4 बचेगा। 8 में से 4 गया 4, 8 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया।
तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन चुका है। ये बीजगणितीय निरूपण हो गया और हमने यहाँ पे इसका आधा हिस्सा हल कर लिया है सवाल का। अभी इसका ग्राफीय निरूपण करना है। ग्राफीय निरूपण करने के लिए तरीका हमने आपको बताया था कि यहाँ से ये देखेंगे, इस y को उधर भेज देंगे, क्या करेंगे 4y बराबर आपको मिल जाएगा, माइनस उधर जाके ये प्लस हो जाएगा और ये 5x प्लस 2 मिलेगा और y बराबर हम और ज़्यादा हल करेंगे तो 5x प्लस 2/4 हो जाएगा। ऐसे में हम इसके लिए बनाएंगे ये डिब्बा और x के अलग अलग मान रखेंगे, y के अलग अलग मान प्राप्त करेंगे। यही सेम काम इसके साथ करेंगे। यहाँ से x और y का मान मिलेगा, इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। ग्राफीय निरूपण के बारे में और जानकारी डिटेल्स हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। फिलहाल बीजगणितीय रूप में बदलना था, हमने उसको बदल दिया। अभी यहाँ पे आधा हिस्सा हल हुआ है, आधा हिस्सा भी बाकी है। ग्राफीय निरूपण आपको मैंने कल बताया था, पिछली वीडियो में बताया था। जिस प्रकार से उसमें करना है उसी प्रकार से इसमें भी करना है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ग्राफीय निरूपण के बारे में ही बात करेंगे। फिलहाल अभी हमें शाब्दिक प्रश्नों को बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो एक और प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पे लिखा गया है, निम्न कथनों के आधार पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए, आलेखी विधि से हल कीजिए। हल करने वाले काम हम बाद में करेंगे। फिलहाल आज हम रैखिक समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। प्रश्न ये कुछ रहा है, लिखा गया है 5 वर्ष पहले सागर की आयु तिरु की आयु की दोगुनी थे। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि 2 जने हैं, कौन कौन है, एक सागर है, एक तिरु है। एक भाई साहब सागर हैं और एक जने हैं तिरु। और सागर की आयु क्या हो गई, यक्स मान लेते हैं और तिरु को मान लेते हैं वाई। दोनों हो जाएंगे वर्ष में, इसमें कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और पहली शर्त क्या कही जा रही है कि 5 वर्ष पहले सागर की आयु तिरु की आयु की दोगुनी थी। यहाँ पे हम कहेंगे 5 वर्ष पहले। ये क्या बन रही है, ये बन रही है पहली शर्त। इसी के आधार पर काम चलेगा। हम पहले बात तो 5 साल पहले सागर कितने साल का रहा होगा, ये हम सागर की आयु निकाल लेते हैं। सागर की ये वर्तमान आयु है, वर्तमान मतलब अभी की आयु। अभी मान लेते हैं ये 10 साल का है, तो 5 साल के पहले कितने का था, 5 घटा देंगे। तो ऐसे ही ये वर्तमान में यक्स साल का है, तो 5 साल पहले कितना का रहेगा, यक्स -5 का रहेगा। जो तिरु है ये भी 5 साल पहले 5 साल कम रहेगा, यक्स इसका तो वाई है, तो वाई -5 हो जाएगा। तो इसकी आयु क्या होगी, वाई -5। अभी यहाँ पे कहा गया है कि सागर की आयु तिरु की दोगुनी है। तो सागर की आयु जो है ये तिरु में 2 से गुणा करेंगे तो दोगुनी हो जाएगी। तो यक्स -y एक तरफ लिखेंगे, वाई -5 एक तरफ लिखेंगे। ये क्या है, सागर और तिरु की आयु है। सागर की आयु तिरु की दोगुनी है, ठीक है। तिरु जितना है उसका 2 गुना करेंगे तो सागर के बराबर होगा, तो ये 2 से गुणा कर दिया तिरु में और यहाँ पे हमारा समीकरण प्राप्त हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे 2y -5 दूनी 10 हो गया। पक्षांतर करेंगे तो यक्स ये इधर आएगा -2y हो जाएगा, ये इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा और 5 में से घट जाएगा तो +5 के लिए बचेगा। ये 0 हो गया। समीकरण 1 हमारा प्राप्त हो चुका है। आई होप समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। 5 साल पहले कहा तो माइनस कर दिया, 5 साल बाद का कहेगा, पश्चात कहेगा तो हम जोड़ देंगे। सवाल में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दूसरी शर्त स्टार्ट हो गई है, ठीक है। दूसरी शर्त स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है 10 वर्ष बाद। सिंपल सी बात, सागर अभी है यक्स वर्ष का, 10 साल बाद वो यहाँ पे यक्स प्लस 10 का हो जाएगा। और जो तिरु है, ठीक है, वो अभी है वाई का, तो 10 साल बाद यहाँ पे प्लस जोड़ देंगे 10 को। और इतना जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 10 साल बाद सागर की आयु तिरु की आयु से 10 वर्ष अधिक होगी। तो यहाँ पे सागर अभी भी ज्यादा ही रहेगा, तिरु से कितना ज्यादा रहेगा, 10 साल ज्यादा रहेगा। यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे गुना हो रहा था तो गुणा कर दिया, यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे जोड़ देंगे। तो भैया बात किया है कि यहाँ पे ये सागर की आयु हमने लिख ली, यहाँ पे हमने तिरु की आयु लिख ली। अभी भी क्या है, सागर ज्यादा है, सागर की आयु ज्यादा है तो तिरु की आयु में जोड़ देंगे वो गिनती जो
ज़्यादा हो रही थी, यानी 10 वर्ष ज़्यादा हो रहा था सागर, इसलिए तिरु में जोड़ दिया तो दोनों पर डे हो गए बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सागर की बात आय मान रहे हैं 10 और 20 और सागर की मान रहे हैं 10, तो इनको बराबर करने के लिए सॉरी यहाँ पे तिरु है, तिरु में ही 10-10 जोड़ना पड़ेगा। सागर तो अभी भी ज़्यादा था ना, जो ज़्यादा है उसमें तो नहीं जोड़ा जाएगा, जो कम है बेचारा को उसको जोड़ करके बराबर किया जाएगा। तो ये बराबर करने का तरीका होता है। यहाँ पे हमने तरीका कर लिया बराबर, यहाँ पे 10 ये इतना रहेगा और यहाँ पे देखिए ये जोड़ रहा है y प्लस 10 20 बनेगा। पक्षांतर करेंगे x, ये इधर आएगा माइनस y, 20 इधर आके घटेगा तो 20 माइनस और ये 10 जो हो रहा था -10 कुल मिला के बचेगा बराबर 0। ये समीकरण बन जाता है दूसरा। और आई थिंक ये अब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करके और अलग अलग प्रकार के सवालें बन रही हैं, आपकी पूरी किताब में भरी पड़ी हैं। इन सभी को आप प्रश्नावली में देखिए और बड़े आराम से कीजिए कि कौन कौन सी सवालें आपको यहाँ पे करनी है। जैसे ये सवाल पूरी लंबी सी दिखाई दे रही है बहुत छोटी सी, आपको इससे पहले समीकरण बनाना सीखना है। बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, समय दे करके, और सवाल बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।